और आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इरफान कादिर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल के ऑर्डर के खिलाफ और मुझे मेरे जो साइल हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं इन प्रोसीडिंग्स का अब हिस्सा ना बनूं। और वैसे भी मैंने उनको कहा कि हमारा एक आईनी हक है कि कल के ऑर्डर के खिलाफ जहाँ पे कि उन्होंने हमारी जो गुजारिश थी कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो उसके खिलाफ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हक है रिव्यू फाइल करने का, नज़रसानी का। तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक अवेल करना चाहते हैं। तो किस्सा मुख्तसर, हमने जो आज मौक़िफ़ रखा है अपना, वो ऐन आइन और कानून के मुताबिक ये मौक़िफ़ हम अदालत के सामने लेके आए हैं और ये मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ और कौम से भी शेयर कर रहा हूँ। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आज के बारे में या इस मामले के बारे में, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछें। आपको प्रोसीडिंग से रोका है कि आप मतलब प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आके दलाल वगैरह दे सकते हैं, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ ये जो आपने एप्लीकेशन एक है कल के कोर्ट के जो फैसला आया है फुल बेंच के जस्ट उस तक आप महदूद रहेंगे? मैंने आपको आज की जो रुदाद है वो बता दी है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो उसमें आपका सवाल का जवाब जो है, उसमें आपके सवाल का जवाब मुज़मिर है। कोई और सवाल अगर करना चाहें तो जी बिल्कुल, जब नज़रसानी की अपील अगर हमारी मुस्तरद हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे, क्योंकि अब नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। जब डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और अगर फुल कोर्ट के लगानी पड़ेगी इनको, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी और ये केस फिर से सुना जाएगा ऑन मेरिट्स फुल कोर्ट के सामने। मुझे बड़ी उम्मीद है इसकी। मैं नहीं, मैंने बताया उनके ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है, सरीहन गलत लिखा हुआ है उनके 23 तारीख के ऑर्डर में कि मैं नहीं बता सका। मैंने फौरन बताया जब उन्होंने कहा कि जो हमारे जो 17 मई के ऑर्डर की शिक 3 है, ये जो ऑर्डर है डिप्टी स्पीकर का उससे बरक्स है। तो मैंने फौरन बताया कि शिक 1-2 पढ़ ले, और उन्होंने मेरी बात मानी। मुनीब अख्तर जस्टिस ने मेरी बात मानी। तो ये जो आप फरमा रहे हैं मैंने नहीं बताया, मैं आपको समझ रहा हूं कि आपका इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है और मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही बात बताऊं, और ये सही बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त फौरन मेरी बात मानी और उसके बाद वो मैटर जो है वो सेटल हो गई। जी हाँ। एक आखिरी सवाल ये बता दें कि अभी चीफ जस्टिस ने ये कहा कि दूसरा रास्ता ये है कि हम बेंच से अलग हो जाएं। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा जेल का मुशायरा करें, तो आप बड़ा जेल का मुशायरा नहीं करेंगे, मुआवजत की सुप्रीम कोर्ट मांग रही है आप लोगों। मैं तो तैयार हूं, हमसे मावरत लेता कोई नहीं है, मैं तो तैयार हूं। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हूं, मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई जरा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। और दुनिया में ये मुसल्लम असूल है कानून में कि हल्का सा भी शायबा भी हो कि रिमोटेस्ट बायस भी अगर जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल ले और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं अपना ऑपरेशन कराना, लेकिन वो कहे नहीं, मैं ही आपका सीना खोलूंगा, मैं ही आपका ज़ेन खोलूंगा और मैं ही आपका ऑपरेशन करूंगा। तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज वन्स ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोल बाला होता है। ये सब ने कहा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा। पीटीआई की जितनी भी गाइडलाइन है उनका ये कहना है कि अदालत ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन जो मुद्दा है वो दलील देने से कासिर थे। ऐसी कौन सी गलत बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अब बातें हमसे की, हमने हर चीज़ का जवाब दिया और हमने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों लिखा है। और यही मैं बता रहा हूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मेरी ये बात माननी पड़ी।
सबके सामने, सारी पाकिस्तान की प्रेस के सामने, सारी वकला की बॉडीज के सामने मेरी ये बात माननी पड़ी कि वो 2 और 3 जो शिक है उनकी ऑर्डर की वो मुताबिकत रखती हैं डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर से, और एक गलत ऑर्डर था वो भी, जिसकी वजह से कि पूरे सूबे की हुकूमत जो है गिरा दी गई, क्योंकि 25 अरकान जो हैं उनके वोट्स जो है वो 197 में से माइनस कर दिए गए, जो कि गैर आईनी तरीके से किए गए थे। तो हमारा मौक़िफ़ आईनी है, आईनी रहेगा, और इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल होगा या अदालत का सवाल होगा, हम हमेशा हमेशा उनको सेटिस्फाई करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार है। सर, आपकी जो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है जो मुस्तरद हुई, उस पर आपको कोर्ट ने ये कहा कि जी आप 3 चीज़ों पे अदम एतमाद कर रहे हैं, ये कह के जी आप हमें फुल कोर्ट भेज दें। एक ये, और दूसरा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब ये कहा जाता है कि ये जो हमारा पार्लिमान है इसके अंदर वो मुदाखलत करते हैं, इनकी बेजा मुदाखलत है, उनको नहीं करनी चाहिए, चूँकि पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत ना करे। अब आपके पहले सवाल की तो ये जवाब है कि अदम एतमाद की। आप मुझे ये बताएं कि अगर, हाँ, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका केस किसी ऐसे बेंच या ऐसे जज के सामने लगा हो जिस पे कि लाखों लोग बॉयकॉट कर रहे हो, तो आप चाहेंगे कि आपका केस वो बेंच या वो जज सुने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे, तो बस आपके पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरा सवाल कि पार्लिमान जो है उसमें मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पार्लिमान में सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है मुदाखलत करने का। दूसरी बात यह है कि पार्लिमान को मजबूत और मुस्तहकम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इसलिए जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को मजबूत करती है, मुस्तहकम करती है, और मेजॉरिटी जो कि पार्लिमान की होती है उससे हमआहंगी शो करती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूत कर सकती है पार्लिमान। लेकिन ऐसा फैसला जिससे कि एक माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी कौन थी? माइनॉरिटी वो थी जो उस वक़्त हमजा शहबाज के खिलाफ, जो जिनको बहुत कम वोट मिले थे, हमजा शहबाज साहब को 197 मिले थे, और उस मुदाखलत की वजह से मेजॉरिटी को गिरा दिया गया था। लिहाजा वो मुदाखलत थी। हम बिल्कुल इस तरह की मुदाखलत समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है इस तरह की मुदाखलत वो पार्लिमान में करे, और पार्लिमान में माइनॉरिटी को, सॉरी, पार्लिमान में मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के हाथों यरगमाल बना ले, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। फुल बेंच ना बनाने के पीछे ये भी वजह बताई जा रही है कि अगर 5 जजेस होंगे तो बाकी दीगर केसेस जो है वो अल्तवा का शिकार हो जाएंगे, आगे बहुत सारे केसेस अल्तवा का शिकार। हाँ, अब इसका जवाब मैंने दे दिया था कि एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनका जब मामला आया था तो 10 जज सुन रहे थे, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का मसला है और 3 जज सुन रहे हैं, तो उस वक़्त इल्तवा नहीं हो रहा था। इल्तवा तो रोज हो रहा है। इस केस में जितना वक्त एक सेक्शन पे 6 दिन लगा दिए गए हैं, ऐसे हम घूम रहे हैं, उससे नहीं हम तखीर का शिकार हो रहे हैं। तो लिहाजा ये तो हमें मजबूरी इसलिए करनी पड़ी थी कि अदालत पे एक इम्प्रेशन कायम हो रहा था जैसे कि ये एक मखसूस तबका है, एक मखसूस बेंच है जो कि इन मैटर्स को सुनता है। तो हम तो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की साख बुलंद हो, बाला हो, और हमने तो इनको मौका दिया था कि इस तरह के अगर नोशंस आपके खिलाफ है तो आप उनको डिस्पेल करें, और वो अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खो दी, लेकिन अभी भी उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएंगे डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मौकिल ने केस की पैरवी से मना कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असल सवाल ये था कि हिदायत कौन दे सकता है। मैंने अदालत से कहा हमारा आईनी हक है। मेरे साहिब डिप्टी स्पीकर ने हिदायत की है कि समाअत का हिस्सा ना बनूं। मुल्क में अदालती कार्रवाई का बायकॉट चल रहा है।